हमारे लिए आज की तिलावत दानियल नबी की किताब उसका 5वां बाब। उस वक्त बालशस्सर बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी ज़ियाफ़त की और उन 1000 के सामने खूब मैं पी। बालशस्सर ने मैं चख कर हुक्म दिया कि सोने और चांदी के वो ज़रूफ जिन्हें उनका बाप बनुकदनस्सर यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाए गए, ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और उसकी ज़नाने मदखवाला उनमें पिए। पर सोने और चांदी के जो ज़रूफ खुदा की हैकल से जो यरूशलेम में है लाए गए थे वो लाए गए, और बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और ज़नाने मदखवाला ने उनमें पिया। वो मैं पी पी कर सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के माबूदों की हम्द करते रहे। यकायक इंसान के हाथ की उंगलियां ज़ाहिर हुईं और उन्होंने शमादान के मुकाबिल शाही महल की दीवार के गिच पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो सिरा जो लिखता था देखा। तब बादशाह का चेहरा मुतगैर हुआ और उसके ख्यालों ने उसको बेचैन कर दिया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे के साथ टकराने लगे। तब दानियल बादशाह के हुजूर हाजिर किया गया। बादशाह ने खिताब करके कहा कि क्या तू वही दानियल है जो यहूदा के उन असीरों में से है जिनको बादशाह मेरा बाप यहूदा से लाया था? मैंने तेरी बाबत सुना है कि तुझ में माबूदों की रूह है और कि तुझ में नूर और फहम और फ़ाइक़े हिकमत पाई जाती है, और मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू ताबीर और अकीदा कशी पर कादिर है। बस अगर तू इस तहरीर को पढ़कर मुझे इसकी ताबीर बताए तो तू रुगवानी खल्लत पाएगा और तेरी गर्दन में सोने का तोक पहनाया जाएगा और तू मुमलकत पर तीसरे दर्जे का हुक्मरान होगा। तब दानियल ने जवाब देकर बादशाह के हुजूर कहा कि तेरे अतिये तेरे ही पास रहें और तू अपने नाम किसी और को दे दे, तो भी मैं बादशाह के लिए तहरीर को पढ़ूंगा और उसकी ताबीर भी बताऊंगा। तू आसमान के मालिक की मुखालफत में मुतकब्बर हो गया और उसके घर के ज़रूफ तेरे सामने लाए गए, और तूने और तेरी उमरा और तेरी बीवियों और ज़नाने मदखवाला ने उनमें पिया, अलावा इसके कि तूने चांदी और सोने और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के उन माबूदों की हम्द की जो ना तो कुछ सुनते ना देखते और ना जानते हैं, पर जिस खुदा के हाथ में तेरा दम है, जो तेरी सब राहों का मालिक है, तूने उसकी तमजीद नहीं की। बस उसी की तरफ से हाथ भेजा गया और ये तहरीर लिखी गई। जो तहरीर लिखी गई वो यही है। मन्ना, शक्ल, फ़र्स, इन अल्फाज की ताबीर ये है। मन्ना यानी खुदा ने तेरी ममलकत का हिसाब कर लिया है और उसे तमाम कर डाला है। शक्ल यानी तू तराजू में तोला गया है और कम निकला है। फ़र्स यानी ममलकत मुनकसिफ हो गई और मादियों और फारसियों को दे दी गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।